वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम उर्दू शो देख रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे, जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो है साउथ एशियन मैरिज इश्यूज़ इन वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी मगरबी दुनिया में हम जनूबी एशियाई लोगों के जो शादी ब्याह के जो इश्यूज़ होते हैं, जो मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो झगड़े होते हैं, जो दुश्वारियाँ होती हैं, जो मशाकिल होती हैं, है ना, उनके बारे में हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्सों में ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातचीत की है। और इस गुफ्तगू में हमारे शरीक गुफ्तगू रहे हैं हमारी आज की मेहमान सैयद रुबाब और शरीक मेज़बान सबिया ख़ान। और इस पहले हिस्से में हमने जो गुफ्तगू की है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ पर हम उनको रेस करते हैं, एजुकेट करते हैं उनको। जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादियों का वक्त आता है तो वो हमारे बच्चे चाहते हैं कि शादियाँ यहीं पर मकामी लोगों में और मकामी माहौल में और मकामी लड़के लड़कियों में उनकी शादियाँ की जाएँ, जबकि वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की शादियाँ उनको बैक होम ले जाकर अपने अपने मुल्कों में ले जाकर उनकी शादियाँ करें। तो इस सिलसिले में जो इस बात के जो नताइज निकलते हैं, जो दुश्वारियाँ सामने आती हैं, जो परेशानियाँ पैदा होती हैं, जो रुकावटें आती हैं और जो उसका जो ख़तरनाक अंजाम जो उसका होता है, उसके बारे में हमने गुफ्तगू की है और उसके तदारुक की भी कोशिश की है। लेकिन उसके बाद का जो बड़ा मरहला आता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है कि अगर ज़बरदस्ती किसी की शादी कर दी जाती है या कोई ज़बरदस्ती अपनी पसंद की शादी कर लेता है तो उसका अंजाम जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत बुरा होता है। वो है तलाक़ या अलहदगी, डिवोर्स या सेपरेशन। तो आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि ये जो दूसरा मरहला आता है डिवोर्स का या सेपरेशन का, तलाक़ का या अलहदगी का, है ना, उसके नताइज क्या निकलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपनी मेहमान रुबाब से चाहूँगा कि इस सिलसिले में वो क्या कहती हैं। असल में मैं ये चाहती हूँ कि जो यहाँ पर आके जो तलाक़ होती है, जो चीज़ें होती हैं इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों को चाहिए कि ये चीज़ें जो इश्यूज़ हैं और जो बन रहे हैं इशू, वो सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं अब उसका हल भी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ इशू हैं, मसाइल हैं, उनको हल नहीं किया जा सकता। तो उसमें ये होता है कि आप उसको ना जैसे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, लोकल शादियाँ होती हैं, तो उनमें बर्दाश्त और तहम्मुल बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है जो कि ट्रस्ट उनको देना चाहिए, दोनों पार्टनर को ट्रस्ट देना चाहिए और उसके एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसके अलावा इस तरह से डैमेज भी कम हो जाएगा और उनको नुकसान भी नहीं होगा। अगर कोई ओवरलुक करेंगे उसकी ख़ताओं को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पार्टनर्स में ये हो जाता है सम टाइम कि पार्टनर्स में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे प्रॉब्लम इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन इसको ओवरलुक करने में ज़्यादा उनका फ़ायदा भी होगा और इस तरह से वो क्योंकि जब आप उनको सपोर्ट करेंगे तो उससे रिस्पेक्ट पैदा होती है और जब रिस्पेक्ट पैदा होगी तो लोगों में ये जुदाइयाँ और ये तलाक़ें भी बहुत कम हो जाएंगी। और इस तरीके से जो देखें रुबाब, होल्ड इट। जी। अब बात को पहले हिस्से की बात को दोहराइए नहीं। जी। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि तलाक़ें क्यों होती हैं, तलाक़ें, और लेकिन हम ये बात बच्चों की बात नहीं कर रहे। हाँ, आप बात कीजिए कि हमारे आपस में तलाक़ें क्यों, माँ बाप की तलाक़ें क्यों होती हैं, सभी आप बताइए। नहीं, ज़्यादातर तलाक़ों की वजह है वो है अदम बर्दाश्त और एक दूसरे से जब तक अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज़ है। और जब कोई भी बात होती है तो किसी भी मसले पे, अब आज जो तलाक़ें होती हैं उनकी वजह कोई रोटी या सालन या किसी खाने पर नहीं होती है, बल्कि मादी चीज़ों पर होती है तलाक़ें। उसमें पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, उसी की वजह से घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, खर्चे पर होते हैं, ये नहीं है, फला नहीं है, पैसे की कमी की वजह से भी घरों ज़्यादा टूट रहे हैं। और दूसरी कि एक अगर ऐसी वजह नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो फिर वहाँ अगर दोनों मतलब मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं तो वहाँ भी कुछ अपना घमंड हो जाता है, कुछ अपनी काबिलियत का
कुछ अपने मतलब दोनों में एक ये नहीं, मतलब एक घर की एक गाड़ी चलती है, दो मियाँ बीवी के ताउन से ही चलती है, जाहिर है। तो लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर शौहर भी जॉब कर रहा है और अगर बीवी भी जॉब कर रही है, तो वो फिर एक टकराव सा उसमें भी बहुत होता है। उसमें एक दूसरे को के साथ ताउन नहीं किया जाता, बल्कि उनमें भी लड़ाई होती है कि मैं खुद जॉब करती हूँ। ये एक जो घुमंड या औरतों का होता है, ज़्यादातर औरतें जो है वो इस तरह के मामला ज़्यादा उठाती हैं। और फिर दूसरी है कि एक तलाक़ों की वजह ये भी है कि हिर्स नकल भी है कि फ़लाँ थी तो इतने अच्छे तरीके से रह रही है, या हमारी आमदनी इतनी नहीं है, हम तो इतने तंग दस्त हैं, तो उसमें फिर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि कहते हैं तलाक क्यों हुई। तो एक केस था, वो जब अदालत में पहुंचा तो जज ने कहा कि भाई क्या वजह है, क्यों तलाक, क्यों दी तुमने तलाक। तो शौहर ने कहा मैंने गुस्से में तलाक दे दी। तो जज ने कहा गुस्से में दे दी तलाक, ज़ाहिर है तुम प्यार से तो तलाक नहीं दे सकते, गुस्से में ही तलाक होती है ना, वजह बताओ क्या है। तो सारी बात यह है कि ज़्यादातर जो झगड़े घर में लड़ाई जो होते हैं वो मादी। तो रुबाब पर हम लोग ये क्यों नहीं सोचते, हम वालिदैन ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इन झगड़ों से, हमारे इन तलाकों से हमारे बच्चों की जिंदगियों पर क्या असरात मुरतब हों? जी बिल्कुल, आप सही मुझे ये बताइए आपके उनकी जिंदगी पे क्या असरात मुरतब होते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि बच्चे जो हैं उनसे ये गलत करती हैं, ये लेडीज जो तलाक ले लेती हैं। अव्वल तो तलाक होनी नहीं चाहिए और गुस्से में तलाक देनी नहीं चाहिए। बात ना कीजिए, नहीं होनी चाहिए। बच्चे जो बात सुने, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या असरात मुरतब होते हैं, बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा खला आ जाता है। और क्योंकि बच्चे जो होते हैं, क्योंकि बाप के अलावा उनका कोई हमदर्द नहीं होता, और सिर्फ बाप ही होता है जो कि उसको ओवरलुक नहीं कर सकता उनकी सारी ख्वाहिशात को। और फिर ये कि वो जो समझती है ना कि हम अपने बच्चों को बाप के ख़िलाफ़ कर देंगे, या बाप को जो है डैमेज हो जाएगा, और बाप जो है इस तरीके से हम इसको जलील कर देंगे या इसको बहुत ज़्यादा दुख देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जहालत की एक किस्म कहलाती है और अनएजुकेटेड ख़ानदान कहलाता है। और ये जो है ये अनएजुकेटेड लोग हैं, जो उनकी माँ की तरबियत ऐसी होती है कि घर को बनाने की बजाय, बच्चों को सही तरबियत देने के बजाय, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको परवान चढ़ाने की बजाय वो बच्चे को इतना डैमेज कर देती हैं कि उनकी शख्सियत भी टूट फूट के रह जाती है। और वो ब्रोकन फैमिली जो होती है, उनके बच्चे मैंने ज़्यादातर देखा कि वो कोई ज़्यादा कामयाब भी नहीं होते हैं, और कुछ उनको थोड़ा सा महजूल हो जाते हैं, थोड़े से मैंने देखा क्रेजी से हो जाते हैं, और उनको अच्छे काम, अच्छी जॉब्स में भी नहीं कर पाते। वो कामयाब ज़िंदगी मैंने नहीं देखी। इसलिए अपने जब तलाक हो जाए तो बच्चों को जहर ना भरें, बच्चों के साथ सिंपल रहें। वो अल्लाह का मामला है, अगर जुल्म ज़्यादती या कुछ भी किया हो या नहीं भी किया हो तो अल्लाह पूछेगा। लेकिन ये कि खुद से आप जो है बच्चों को जहालत की तरफ ना धक्का दें, उनके मुस्तकबिल से ना खेलें, उनके मुस्तकबिल में उनका साथ दें, उनको प्यार दें, उनको सपोर्ट करें। और सपोर्ट ऐसा करें कि रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड की उनके नज़रों में रखें हर तरह से। ये चीज़ तो आप ये बताइए, आप बताइए सबिया कि ना, जैसा कि हम इस बात को जानते हैं, इस बात को हमें एतराफ़ करना चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा बेहतर होते हैं हर लिहाज से। चूँकि तरक्की याफ्ता ज़माना है, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में वो पले बड़े हैं, तालीम हासिल की है, वो यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ज़्यादा कुशादा दिल हैं, वो कुछ ज़्यादा कुशादा जहन हैं, वो मुनाफिक नहीं हैं, वो झूठे नहीं हैं, वो मतलब ना छोटे बड़े, काले गोरे, शिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम का ये नहीं जानते। वो जानते हैं कि सब इंसान हैं, सब बराबर के हैं। लेकिन हम उन्हें सिखाते हैं कि ना ये शिया है तो ये सुन्नी है, तो ये गरीब है तो ये मालदार है ना, तो ये काला है तो ये गोरा है, इसका ख़ानदान बड़ा है, इसका ख़ानदान छोटा है। ये हम उन्हें सिखाते हैं और हमारे बच्चों की आंखें फट जाती हैं जब हमें ये करता और कहता सुनते हैं, जब वो देखते हैं ये। तो इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हम हैं। तो इस मौके पर सभी आप ये बताइए कि इस मौके पर हमारे बच्चों की क्या जिम्मेदारी होती है जब वे देखते हैं कि हमारे वालिदैन ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा तहजीब याफ्ता नहीं हैं, है ना, और छोटे तंग दिल के हैं, तंग जहन के हैं, चूँकि इनकी ऐसे माहौल में इनकी तरबियत हुई है। तो यहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, हम तो यहाँ ये भी देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो इतनी सोच, जैसे कि एक होता है कि अगर माँ बाप में से कोई भी नहीं रहा, माँ अगर अकेली है या बाप है, तो बच्चे खुद
कहते हैं कि हमारे अपने बच्चों के बच्चे अपने माँ बाप का घर बसाते हैं कि भाई मतलब वो ये समझते हैं कि अकेला आदमी कैसे रहेगा। तो हमारे बच्चों की सोचें मतलब उस तरह की सोच नहीं है कि नहीं कि बस वो अपने वालिदैन पे अपने ही हक समझें, या वो चाहते हैं कि हमारे वालिदैन भी एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें। और उनको भी ये पसंद नहीं आता कि माँ बाप के दरमियान लड़ाई झगड़े या इस तरह की नौबत आए कि वो अलग हो। क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? बच्चे करते हैं सफ़र। बच्चों में अगर वालिदैन में तलाक होती है या अलहदगी होती है तो उसका असर बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्यों कैसे। अब फिर ये कि फिर उनका जहन बढ़ता है, अगर माँ कहती है कि बाप की गलती थी या बाप कहता है कि माँ की गलती थी। तो मेरे ख्याल में कि अपने बच्चों के लिए पहले जो शादियाँ होती थी उनमें कितने मसाइल होते थे, लेकिन वालिदैन जो थे अपने बच्चों के खातिर अपने घर को टूटने नहीं देते थे कि नहीं भाई हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। बहुत से ऐसे हैं जोड़े जो एक छत तले रहते हैं लेकिन उनमें हम आहंगी नहीं होती, लेकिन वो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपने साथ गुजारा करते हैं। कह रही हैं आप तकल्लुफन सभी हम माफ कीजिएगा 85% लोग ऐसे हैं इंडिया पाकिस्तान में जो कि महज अपने खानदान की वजह से अपने बच्चों की वजह से एक छत के नीचे रह रहे हैं। एक छत के नीचे रह के भी अजनबी होते हैं आपस में, लेकिन महज वो दुनिया के लिए अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे फिर वो जो है ना क्योंकि वो रिश्ते निभाना जानते हैं। वो ये समझते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हम ऐसा मतलब ये एक वो है एक रिवाज। लेकिन हमारे यहाँ जो एक कल्चर और हमारे यहाँ जो एक सोच खराब हुई उसकी वजह तरबियत नहीं है। हमारे माशरे में तरबियत नहीं है। देखिए ना तरबियत में क्या है, आपके जो ड्रामे आजकल जो चल रहे हैं उसमें क्या दिखाते हैं? ये चीज दिखाते रहते हैं, तलाक दिखाते रहते हैं। हमारे जो मीडिया के जो लोग हैं, हमारे अदा का जो काम करते हैं, उनकी रात दिन की यही मतलब मैं एक बात बताऊं इसमें, आप ये जो आ रहे हैं टीवी पे ड्रामे और जो चीजें आ रही हैं, ये लोग अपने अपने घरों की कहानियां लेकर आ रहे हैं और इंडियन ड्रामे हमारे कल्चर को इतना बर्बाद कर रहे हैं। इंडियन ड्रामों से इन लोगों ने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे पाकिस्तानी इस्लाम, हमारा इस्लाम इस तरह का नहीं है। लेकिन देखिए तो फिर इस तरह के ड्रामे क्यों हो रहे हैं? हाँ, आप देखिए इस वक्त जो ड्रामे हैं वो ड्रामे कतई भी हमारे कल्चर या हमारे उसके मुताबिकत नहीं रखते और हमें शर्म आती है। भले हमारी बेटी बैठी हो या हमारे बेटा बैठा हो तो हम देख नहीं सकते। हमें चाहिए कि इस तरह के ड्रामे बनाएं जिस तरह के, जैसे ये अभी अर्तुगरुल बना है, इस टाइप के लोगों में जोश आया, लोग जैसे इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो होती है कि तरबियत देखने में, देखिए एक तरबियत जो होती है ना, वो माशरा भी हमारा माशरा काफी हद तक जो है वो बिगड़ चुका है। यहाँ हर चीज को गलत अंदाज से देते हैं। नहीं, अर्तुगरुल में देखें उसको देख रहे हैं लोग। इसी तरह इस्लामिक अगर हम लोग लेकर इस कल्चर को चलें तो मेरा ख्याल है सारे ड्रामे क्रॉस लग जाएंगे। हमारे मीडिया को चाहिए कि हमारे इस्लामिक जो हिस्ट्री के और सब्जेक्ट साइंस, लॉजिक साइंस की जो हमारी ये बात देखिए हमारी वो एक ड्रामा अलग है, लेकिन देखिए जो टीवी पर हो या कुछ भी हो, लेकिन उनके नताइज बताना चाहिए कि अगर दो मियाँ बीवी में अगर लड़ाई होती है या उनके दरमियान सेपरेशन होती है या तो उनका बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, मतलब इन चीजों की बारीकियां जो है वो जरूरी है। अभी मैंने यही छोटी छोटी बातों में बारीकियां बताई हैं कि देखें हमने इश्यूज तो पता है सबको कि जानते हैं कि हो चुके हैं इशू, लेकिन इसको किस तरीके से हम लोग समेट सकते हैं, इस इशू को किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, इन सारे इशू को किस तरीके से हम डैमेज होने से बचा सकते हैं कि सपोर्ट करें, बाउंड्रीज में रहें। हाँ, तो उसको वाइंड अप कीजिए, सिर्फ 2 मिनट रह गए। हाँ, तो मतलब ये कि बाउंड्रीज में रहें और अपने हस्बैंड को या जो भी आपका पार्टनर है, आपके सास ससुर हैं, उनके साथ अच्छा टाइम पास करें, उकता ना जाए, उनकी बातें माने, उनको रिस्पेक्ट दें और उसके अलावा उनको ब्लेम ना दें, अपने हस्बैंड को ब्लेम ना दें, हस्बैंड बीवी को ब्लेम ना दें। देखिए इसमें देखिए तो इस तरह से ये इश्यूज जो है, मैं एक सेकंड मैं खत्म कर रही हूँ बात को। अगर इस बात को पूरे प्रोग्राम को समेटना है तो प्लीज अपने जो बाउंड्रीज है उसको केयर करें, अपने टाइम दें, अपने पार्टनर को, अपने सास ससुर को, अपने बच्चों को टाइम दें और उनसे कन्वर्सेशन रखें और उनके साथ, क्योंकि आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको इसका जो है आपको सपोर्ट करेंगे बच्चे भी। और लेकिन ये कि ब्लेम ना दें और अपनी खुशियों में रहें और अपनी कम्युनिकेशन। हाँ, बताएं सबिया क्या कहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख्वातीन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि आज जो है ख्वातीन जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपा रही हैं, यानी वो अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह महसूस नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि ख्वातीन की जो लापरवाही और जो एक दौड़ है
उसमें लगी हुई हैं, हाँ, ये गलत पैसे के है। पीछे दौड़ रही हैं, अपने आप को चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का और एक पैसे की जो दौड़ है उसने औरतों को भी से भी उनका किरदार छीन लिया है कि वो काम नहीं कर रही, वो तरबियत नहीं कर रही, वो घर में भी तरबियत नहीं कर रही, वो नकलो हिर्स में पड़ गई हैं, फला ये कर रहा है कि उनको तो ये जरूरी है। इंशाल्लाह ताला ये एक दूसरे का मोहब्बत प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, उनका कम्युनिकेट करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। नाज़रीन, जी मुझे इस सिलसिले में यही कहना है, और ज़ाहिर है मैं तो खरी बात कहता हूँ, अगर आप लोगों को इतना ही मसला है आपके लिए तो आप दूसरे मुल्क को क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप यहाँ के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप अपने अपने मुल्क के अपने लोगों की ना ये बदशकली क्यों यहाँ पर इन लोगों को दिखा रहे हैं? आप आपका दीन खतरे में है, आपका इस्लाम खतरे में है, आपका मजहब खतरे में है, आपकी तहजीब खतरे में है, आपके अक़दार खतरे में है, आपकी सखावत खतरे में है। तो खुदा के वास्ते अपने मुल्कों में वापस चले जाइए। आप यहाँ के लोगों को तो खराब ना कीजिए। जो बच्चे आपने यहाँ पैदा किए उनको यहाँ छोड़ दीजिए। आप उनको वापस अपने साथ आपने वो तो एक तो साथ आपके साथ जाएंगे नहीं वो, और उनको वापस ले आके ना उनकी जिंदगी अजाब ना कीजिए आप। अगर आपको ये मुल्क पसंद नहीं, यहाँ के लोग पसंद नहीं है, यहाँ के रहना सहना पसंद नहीं है, तो यहाँ से तशरीफ ले जाइए अपने मालिक में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपका दीन खतरे में है, आपकी तहजीब खतरे में है, आपका सखावत खतरे में है, तो आप चले जाइए, यहाँ से तशरीफ ले जाइए। क्यों आए कनाडा? दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद आप ना कीजिए। आप न ये खामोशी से यहाँ पर रहिए, दुम दबा के रहिए। सलीस उर्दू में मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। और ये कि अपनी बच्चों की बात मानिए और उनके मुस्तकबिल को तबाह ना कीजिए। बिल्कुल सही। उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप अगर ऐसी बात थी तो आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। आप अपने आए यहाँ पर अपने अल्लाह तल्लों के लिए, अपने ऐशो-इशरत के लिए। अब बच्चों का नाम लेते हैं कि आप बच्चों के लिए आए थे? नहीं, अगर आप बच्चों के लिए आते तो बच्चों की जिंदगी का सवाल था, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था, उनकी फिक्र करते, न कि आप आपस में लड़ते हैं, दुनिया को तमाशा दिखाते हैं, आप तलाकें एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे आप? आई एम सॉरी, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सबिया खान आपका और एक सैयद रुबाबा आपका, कि आप लोग तशरीफ लाए। इतने अहम मौजू पे आप लोगों ने अपने ख्यालात, अपने तजुर्बात आपने शेयर किया, आपने अच्छे अच्छे मशवरे दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है, तो अपने तस्लीम इलाही जुल्फी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।